Hello everyone. Today we will discuss Section 66 under IT Act 2000. धारा 66 क्या कहती है? कंप्यूटर से संबंधित अपराध के बारे में। यदि कोई व्यक्ति धारा 43 में कोई कार्य बताया गया कोई कार्य बेईमानी या कपटपूर्वक करता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5 लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। इसका स्पष्टीकरण अगर हम करें तो इस धारा के प्रयोजनों के लिए बेईमानी से का मतलब हो गया, शब्दों का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता 1860 में बताया गया है कि धारा 24 में बताया गया है। सो IPC 1860 सेक्शन 24 में जो भी बताया गया है बेईमानी से का अर्थ, वही अर्थ यहाँ पे लिया जाना है। कपटपूर्वक का अर्थ वही लिया जाएगा जो IPC 1860 की धारा 25 में है। इसके बाद धारा 66 के सेक्शन 66A संसूचना सेवा आदि द्वारा आक्रामक संदेश भेजने के लिए दंड। अगर कोई बहुत आक्रामक संदेश भेजता है जिससे कि आदमी में डर पैदा हो, टेरराइज हो, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? कोई व्यक्ति जो किसी कंप्यूटर संसाधन या किसी संसूचना के साधन से किसी सूचना को जो अत्यधिक आक्रामक या धमकाने वाली प्रकृति की है, या किसी सूचना को जिसका वह मिथ्या होना जानता है किंतु क्षोभ, असुविधा, खतरा, रुकावट, अपमान, क्षति, आपराधिक अभित्रास, शत्रुता, घृणा या वैमनस्य फैलाने के प्रयोजन के लिए लगातार ऐसे कंप्यूटर संसाधन या किसी संसूचना युक्ति का उपयोग करके, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डाक या इलेक्ट्रॉनिक डाक संदेश को ऐसे संदेशों के उद्गम के बारे में संबोधित या पाने वाले को क्षोभ या असुविधा कारित करने या प्रवंचित या भ्रमित करने के लिए प्रायोजन से किया जाता है। किसी को भी आक्रामक संदेश भेजना so that he is terrorized, he is out of his normal state of convenience, then what is the provision? तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा, जो कि जज द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाक और इलेक्ट्रॉनिक डाक संदेश पदों से किसी कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्त में सृजित या प्रेषित या प्राप्त किया गया कोई संदेश या सूचना अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत पाठ, आकृति, ऑडियो, वीडियो और किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के ऐसे संलग्न भी हैं जो संदेश के साथ भेजे जाएं। धारा 66B कहती है कि चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए भी दंड है। जो कोई ऐसे किसी चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को जिसके बारे में वह यह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह चुराया गया है, कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति है, तो बेईमानी से प्राप्त करेगा या प्रतिधारण करेगा, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 66C पहचान की चोरी के लिए दंड। जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर
पासवर्ड या किसी अन्य विशिष्ट अन्य पहचान का प्रयोग करेगा तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी, जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा, यानी कि उसको देना पड़ेगा। धारा 66 घ 66 डी कंप्यूटर संसाधन का प्रयोग करके प्रतिरूपण द्वारा छल करने के लिए दंड। जो कोई किसी संचार युक्ति या कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा तो वह और जुर्माने के लिए भी, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए, जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा। धारा 66 ड़ 66 ई एकांतता के उल्लंघन के लिए दंड। जो कोई आशय या जानबूझकर किसी व्यक्ति के गुप्तांग का चित्र उसकी सहमति के बिना उस व्यक्ति की एकांतता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों के अधीन परग्रहण करेगा और उसे प्रकाशित या पारेषित करेगा तो ऐसे कारावास से, जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा, से अधिक का नहीं हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए पारेषण से किसी दृश्यमान चित्र को इस आशय से इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजना अभिप्रेत है कि उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा देखा जाए। दूसरी बात, ख किसी चित्र के संबंध में परग्रहण से वीडियो, टेप, फोटोग्राफी, फिल्म तैयार करना या किसी साधन द्वारा अभिलेख बनाना अभिप्रेत है। ग गुप्तांग से नग्न या अंतःवस्त्र सज्जित जगन अंग, नितंब या स्त्री स्तन अभिप्रेत हैं। घ प्रकाशित करने से मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में पुनर्निर्माण करना और उसे जनता के लिए उपलब्ध कराना अभिप्रेत है। ड एकांतता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों के अधीन से ऐसी परिस्थितियां अभिप्रेत हैं जिनमें किसी व्यक्ति को यह युक्तियुक्त प्रत्याशा हो सकती है कि वह इन बात की चिंता किए बिना एकांतता में अपने वश उतार सकता या उतार सकती है, या उसके गुप्तांग का परग्रहण किया जा रहा है, या उसके गुप्तांग का कोई भाग इस बात पर ध्यान दिया जाए बिना जनसाधारण को दृश्यमान नहीं होगा कि वह व्यक्ति किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में है। धारा 66 चा साइबर आतंकवाद के लिए दंड। जो कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या प्रभुता को खतरे में डालने या जनता के किसी वर्ग में निम्नलिखित द्वारा आतंक फैलाने से आशय से कंप्यूटर संसाधन तक पहुंच के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को पहुंच से इनकार करके या इनकार करा के या प्राधिकार के बिना या प्राधिकृत पहुंच से अधिक किसी कंप्यूटर संसाधन में प्रवेश या उस तक पहुंच करने का प्रयास करके या किसी कंप्यूटर संदूषक को सन्निविष्ट करके या सन्निविष्ट करा के और ऐसा करके ऐसा कार्य करता है जिसमें व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें क्षति होती है या संपत्ति का विनाश होता है या होने की संभावना होती है, यह जानते हुए कि इससे समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति या सेवाओं को नुकसान या उनका विनाश होने की संभावना है, या धारा 70 के अधीन विनिर्दिष्ट संवेदनशील सूचना अवसंरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, या जानबूझकर या संशय किसी कंप्यूटर संसाधन में प्राधिकार के बिना या प्राधिकृत पहुंच से अधिक प्रवेश या पहुंच कराता है और ऐसे कार्य द्वारा ऐसी सूचना, डेटा या कंप्यूटर डेटा आधार सामग्री तक जो राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेशी संबंधों के कारण निर्बद्ध है या कोई निर्बंधन सूचना, डेटा या कंप्यूटर डेटा आधार सामग्री
तक यह विश्वास करते हुए पहुंच प्राप्त करता है कि इस प्रकार अभी प्राप्त ऐसी सूचना, डाटा या कंप्यूटर डाटा आधार सामग्री का उपयोग देश की ख्याति या किसी विदेश राष्ट्र व्यष्टि समूह को क्षति पहुंचाने के लिए या अन्यथा किया जा सकता है या किए जाने की संभावना है, तो वह साइबर आतंकवाद का अपराधी कहलाएगा या वो साइबर आतंकवाद का अपराध करेगा। जो किसी साइबर आतंकवाद कारित या करने की कूट रचना करेगा तो वह कारावास से, जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। तो दोस्तों, ये थी आज धारा 66 IT एक्ट 2000 के तहत कंप्यूटर से संबंधित अपराध और उससे जुड़े दंडिक प्रावधानों के बारे में जानकारी। तो आप सचेत रहें, कंप्यूटर युग चल रहा है, जो डिजिटलाइजेशन इज़ ऑन इट्स वेरी टॉप, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द वेरियस IT एक्ट्स। मैंने इस पूरे लेक्चर को हिंदी में आपको बोला है क्योंकि हमारी अधिकांश जो ऑडियो व्यूअर्स हैं वो हिंदी में समझते हैं अच्छे से, और ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी जानकारी आप लोग को वाकई ठीक होनी चाहिए। तो आप सचेत रहें, सावधान रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय फॉर नाउ, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।